दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67th बीपीएससी मेंस के लिए GS1 का गेस क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं बताने जा रहा हूं कुछ गेस क्वेश्चन आप लोगों को जो GS1 में हिस्ट्री सेक्शन और करंट अफेयर से आने की संभावना है। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है क्वेश्चन। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका GS1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स अलग से आपको करना होगा, वो प्रीवियस 10 ईयर्स का कर लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स तो हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात, मैं कुछ सेटअप मंगा रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ BPSC 68 69 के लिए, प्री के लिए यूट्यूब पर ही। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसका लाभ उठाना तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव दीजिए अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आगे भी उस सुझाव पे काम करूँगा। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे सकूँ। तो आइए गेस क्वेश्चन हम बताते हैं हिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो मेरा गेस है कि मौर्यन आर्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि मौर्यन आर्ट ये बार आएगा ही। आर्ट एंड कल्चर आए, मौर्यन आर्ट्स अब कर लें तो मुझे लगता है पटना कलम और पाला आर्ट कर लेते हैं, तीनों कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन मौर्यन आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर लेंगे। दूसरा मुझे लगता है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रोल ऑफ कुंवर सिंह, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, तो ये आप कर लेंगे। तीसरा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है किसान सभा एंड सहजानंद सरस्वती, इस पे आप कर लेंगे तो आपका किसान सभा कवर हो जाएगा। और साथ में चंपारण सत्याग्रह को भी कर लीजिएगा। उसके बाद ट्राइबल है संथाल एंड मुंडा, मुझे नहीं लगता है उतना कि इस बार संथाल मुंडा से क्वेश्चन आने की उतनी संभावना है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो और अच्छा है, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो एक नज़र देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, गांधी इस बार इंपॉर्टेंट है लग रहा है मुझे, तो गांधी जी का जो भी सेकुलरिज्म, रिलीजन, इस सब के बारे में है वो आप देख लेंगे। उसी तरह से आप नेहरू जी की भी देख लेंगे, सेकुलरिज्म पे क्या है उनका और फॉरेन पॉलिसी पे उनका नज़रिया क्या है, तो वो आप देख लेंगे। आप अगर और भी पर्सनालिटी में करना चाहते हैं तो टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों गांधी और नेहरू इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आ जाइए इधर, तो आज़ाद दस्ता और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कर लीजिएगा ये टॉपिक। और उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन पे भी आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा। इससे आगे आप ये इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो आप हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे आगे आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ख़ास करके आप मौर्यन आर्ट से किसान सभा, रिवोल्ट ऑफ 1857 और गांधी नेहरू दोनों और आज़ाद दस्ता कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा ये हिस्ट्री सेक्शन। अब आते हैं हम करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर में बायलेटरल रिलेशंस इंडिया का जिससे है, तो उसमें श्रीलंका का क्राइसिस और श्रीलंका में क्या क्राइसिस हो रहा है और भारत की तरफ से क्या मदद किया गया है श्रीलंका को, वो आप देख लेंगे। यूक्रेन रशिया वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर आप देख लेंगे, और इंडिया इससे कैसे प्रभावित है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देख लेंगे आप। कोविड-19 ये तो आपको मुझे लगता है साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, तो कोविड-19 पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे भारत मैत्री प्रोजेक्ट शुरू किया भारत ने, तो उन चीज़ों को देख लेंगे। तालिबान और अफगानिस्तान पे कर लेंगे कि भारत ने उसको कैसे मदद किया और क्या क्या अनाज वगैरह जो भेजे थे तालिबान पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। जापान पे भी कर लेंगे कि जापान से इंडिया का रिलेशन कैसे कैसे है, क्वाड के बारे में कर लेंगे। और जापान, क्योंकि अभी उसके प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का मर्डर कर दिया गया था, तो उस पर देख लेंगे। 2+2 अमेरिका और रसिया पे कर लेंगे 2+2। चाइना ट्रेड रिलेशन, इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशन क्या है और बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों में कैसा है, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेते हैं तो आपका बायलेटरल रिलेशंस में हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में इंटरनेशनल रिलेशन में I2U2, क्वाड, तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे, I2U2 और क्वाड। उसके बाद G20 और SCO दोनों की मेज़बानी जो है इंडिया अगले साल करेगा, इनफैक्ट दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी, तो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही। और G7 भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया को इनवाइट किया गया था G7। COP26 ग्लासगो समिट जब हुआ था तो उसको भी आप देख लेंगे, नैम को देख लेंगे। उसके बाद आ जाइए ब्रिक्स पिछले साल पूछ चुका है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बार ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप उसको कर लेंगे क्योंकि कोविड में हुआ था ये और चाइना में हुआ था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो
तो बिम्स्टेक भी आप देख लेंगे। बिम्स्टेक जो है श्रीलंका में हुआ था तो क्राइसिस वहाँ चला है, तो बिम्स्टेक का भी आप कर लेंगे। उसके बाद इंडो पैसिफिक किस हिसाब से क्या बेनिफिट है इंडिया को। इंडो पैसिफिक पहले एशिया पैसिफिक होता था, फिर इंडो पैसिफिक क्यों हुआ उस बारे में, और इससे क्या एडवांटेज इंडिया उठा सकता है और चाइना को कैसे काउंटर कर सकता है इंडो पैसिफिक इसमें अपना वर्चस्व लाकर, तो वो देख लेंगे आप। ऑकस जो शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में के तीनों ने शुरू किया है, तो उसमें क्या क्या डील हुआ है, न्यूक्लियर वगैरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ये आप देख लेंगे। WTO पे कर लेंगे, तो WTO पे आपका मुझे लगता है यहाँ से भी और इकोनॉमिक सेक्शन से भी WTO आपका हो जाएगा। और बचा है आसियान कंट्रीज़ का आप देख लेंगे, आसियान सार्क भी देख सकते हैं अगर आपको टाइम है तो सार्क आसियान देख लेंगे, RCEP देख लेंगे। और यूएनएससी में इंडिया का क्या रोल है, यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो वो देख लेंगे। इंडेक्सेस कुछ आए हैं, तो इंडेक्सेस में अभी जो बहुत चर्चा में है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का 107 रैंक आया है, कैसे आया, पाकिस्तान वगैरह उससे ऊपर क्या है, तो वो आप देख लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, कितने इसमें ये हैं सूची है, तो 17 है, तो उसको आप देख लेंगे, लिस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या रहा वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, और जो सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड है मेरे ख्याल से, और वर्ल्ड में कितना है और इंडिया का कितना आया इसमें इंडेक्स में 0.632 करके है इंडिया का, मुझे एक्यूरेटली अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इतना ही है। उसके बाद जेंडर गैप में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया कितना जेंडर गैप में कितना क्या कर रहा है और कैसे है, तो इसको देख लेंगे कौन कंट्री टॉप पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया की मीडिया को बहुत नीचे दिखाया गया, मीडिया में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, तो आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कर लेंगे। उसके बाद नेशनल में आ जाइए, तो NFHS का डाटा आया है 5, NFHS 5 का डेटा आया है, तो वो आप कर लेंगे कि क्या क्या उसमें डेटा आया और क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है से बहुत दिनों बाद आई है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आगे चलकर इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे एजुकेशन में, तो वो आप कर लेंगे। फ्रीवीज पे बहुत सारा चर्चा होता है और अभी बहुत सारा रेवड़ी वाले न्यूज़ में आपने सुना होगा, तो फ्रीवीज कल्चर पे चल रहा है, तो उसको भी आप कर लेंगे। पीएम श्री स्कूल जो PM प्रधानमंत्री स्कूल जो शुरू किया गया है, राइजिंग फॉर इंडिया, तो उसको आप देख लेंगे कि ये क्या है, आखिर इन्होंने क्या इसमें 14,500 स्कूलों को कहा गया है कि वो PM श्री के अंदर लाएंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पहले से स्कूल है उसी को करेंगे, तो उसमें स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, तो इस तरह से आप उसको देख लेंगे। कास्ट सेंसस बिहार के एस्पेक्ट में भी आप देख लेंगे, कास्ट सेंसस अभी चल रहा है इस पर मुद्दा कि कास्ट सेंसस सही है नहीं है, क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस पर आप कर लेंगे, इसके क्या इफेक्ट हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो आप कर लेंगे। और अभी प्रधानमंत्री जी ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, तो 5G टेक्नोलॉजी पे सवाल बनने की चांसेस हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे। इससे आपको 5G टेक्नोलॉजी जो है आपको साइंस भी कवर हो जाएगा, तो आप देख लेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर से इतने टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन आप इसको पूरा को कर पाएंगे, इससे बाहर करंट अफेयर से भी नहीं आएंगे। और मेरा कहने आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये नहीं है, आपका बहुत सारा इसमें पढ़ाई हुआ है, और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे आता ही है, और बहुत सारी चीज़ जो है आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन वार के और इंडेक्सेस जो है बहुत सारा, उसको आप जो है से कुछ दिन में ही मुझे लगता है 1 हफ्ते में आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अगर आप 2-2, 3-3 टॉपिक भी देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा, बहुत नहीं है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, और आप बताएंगे आपको कोई अगर मेरे इसमें सुझाव हो कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे का जो सेटअप मंगवा रहा हूँ और उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें आपको फ़ायदा होगा मुझे लगता है। और मैं जो कराऊंगा वहाँ से 3 टॉपिक कराऊंगा आपको प्रीलिम्स के लिए, साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, और टाइम मिलेगा तो मैं करंट को भी कराऊंगा। तो मैं 3 टॉपिक की गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा जो मैं कराऊँगा प्रीलिम्स में। ठीक है दोस्त, थैंक यू।